की बात करी जाए, छठ पूजा को लेकर इतना उत्सव होता है जो बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं देखा गया है राजधानी दिल्ली की बात करी जाए कि यहाँ पूर्वांचल के लोग जो छठों के बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। मगर दिल्ली सरकार के जो गाइडलाइंस आया था कि दिल्ली में जगह जगह पे सफाई और छठों का लेकर बड़ी तैयारी की गई है। मगर वहीं भलसुआ झील की बात करी जाए कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत यह है कि वहाँ भलसुआ झील पर जिधर भी आप नजर फिराएंगे उधर भी गंदगी से अंबार इस कदर बना हुआ है कि आसपास के लोगों का कहना है कि जब एसडीएम, डीएम और विधायक और निगम पार्षद सब आते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चले जाते हैं। ये आम जनता के आरोप है। इनका सीधे सीधे कहना है कि जब छठ का त्योहार आता है तो त्योहार के टाइम सुचारू रूप से साफ सफाई सब कुछ होती है। वही भलसुआ झील की बात करी जाए कि आज के टाइम से करीबन 8 दिन बचा हुआ है। 8 दिन के अंदर सफाई कैसे होगा, किस कदर होगा, देखने वाली बात है कि आसपास के लोगों का कहना है कि जब 8 दिन टाइम बचा हुआ है कि 8 दिन के अंदर अभी ये कैसे सफाई करेंगे। वहीं सफाई कर्मचारी से बात की गई थी तो उनका कहना है कि करीबन सर जब ये मामला करीबन 2 महीने से सफाई कर रहे हैं मगर सुचारू रूप से सफाई नहीं हो पाती है। उनका कहना है कि जगह जगह पानी भरा हुआ, गंदगी से अंबाड़ है, गोबर का ढेर है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक मुद्दा छिड़ चुका है। हम नहीं कर रहे, ये आम जनता कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जब छठ का त्योहार आता है तो यही छठ की जगह पे भलसुआ झील की बात करी जाए करीबन 4 लाख श्रद्धालु आते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो माताएं बहनें जो पानी में खड़ा होके उगता हुआ सूरज का नमन करती हैं। मगर उस पानी की हालात देखेंगे तो आप खूब रोक जाएंगे कि ये हालात क्या है। हालात इस कदर है कि पानी, गंदगी, इतने बुरा हाल है कि बड़े बड़े गोबर के ढेर हैं पानी के अंदर, गंदगी इस कदर हुआ है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। बाकी दिल्ली सरकार ने बड़ा बड़ा वादा कर दिया कि हमने घाटों के बड़ा चढ़ के काम किए हैं। बाकी वही जीता जागता सबूत है भलसुआ झील का, जो लगातार इस मामले को लेकर नेता वहां जाते हैं मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। जब बात किया गया तो उनका कहना है कि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जब विधायक की बात करी जाए तो करे कि निगम पार्षद की काम है, निगम पार्षद की बात करी जाए तो एमसीडी के काम है, उनका कहना है पीडब्ल्यूडी का काम है। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जब आम जनता इस हालात से जूझते हुए जो बताया कि ये समस्या अब आप बता सकते हैं कि 8 दिन के अंदर भलसुआ झील पे किस कदर कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गंदगी से अंबाड़ है, इस मामले को लेकर सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राजधानी दिल्ली में छठ महोत्सव से पहले भलसुआ झील की बदहाल तस्वीर, सफाई बनी राजनीति का मुद्दा, श्रद्धालु परेशान। राजधानी दिल्ली में छठ महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और परंपरा के साथ इस महापर्व को मनाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन उत्तर दिल्ली स्थित भलसुआ झील, जो राजधानी के प्रमुख छठ पूजा स्थलों में से एक है, इस समय अपनी बदहाली स्थिति के कारण सुर्खियों में है। जहाँ इन दिनों झील के किनारे छठ घाट की रौनक दिखनी चाहिए थी, वहाँ इस वक्त पसरा है गंदगी, लापरवाही और अव्यवस्था का आलम। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर दिल्ली की प्रसिद्ध भलसुआ झील पर। हर साल यही हजारों श्रद्धालु छठ पर्व का पावन अनुष्ठान संपन्न करते हैं, लेकिन इस बार झील की तस्वीर किसी चेतावनी से कम नहीं। चारों ओर कचरे के ढेर, नाले का गंदा पानी, प्लास्टिक और सड़ी हुई गाद की दुर्गंध, ये सब मिलकर उस आस्था को आहत कर रहे हैं जो इस पर्व की पहचान है। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, भलसुआ झील जो छठ मनाया जाता है, यहाँ श्रद्धालु करीबन 4 लाख की संख्या में आते हैं। बाकी जमीनी हकीकत क्या है, एक बार दृश्य दिखाना। दृश्य क्या है, ये हालात है कि आप देखें कि ये जो झील है, इसी झील में श्रद्धालु करीबन 4 लाख की संख्या में आते हैं छठ करने के लिए। बाकी जमीनी हकीकत ये है कि आप देखें कि हालात इस कदर बना हुआ है कि यहाँ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, काम है उनका काम है। बाकी यहाँ छठ त्यौहार को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा अलर्ट किया था।
कि दिल्ली में छठ को लेकर बड़े बड़े घाटों पे तैयारी की गई है। बाकी ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। कितने लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सफाई कब तक हो जाएगी या नहीं होगी, एक बार उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे। सर आप लोग यहाँ, सर एक बार अपना परिचय बता दें सर। जी, मैं जितेंद्र दुबे हूँ, बलसवा झील छठ पूजा समिति से जी सर। सेवादार। सर आप यहाँ कई वर्षों से छठ का त्योहार जी 1988 से। लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस टाइम के वक्त क्या चल रहा है? सर इस वर्ष जो है हमारी तैयारियाँ बहुत आधी अधूरी है। हाँ। हमने सभी विभागों के प्रमुखों को इस संदर्भ में मेल भी किया है और जाके उनसे मिला भी और अपनी समस्याओं को अवगत भी कराया है। इस वर्ष यहाँ दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वजह से झील का पानी का लेवल भी ग्राउंड के लेवल से बहुत ज़्यादा है, झील में पानी काफ़ी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सभी समन्वय एजेंसियों से समन्वय किया और इनसे निवेदन किया कि भाई तुरंत काम शुरू किया जाए, परंतु अभी तक कार्य ढंग से प्रारंभ नहीं हुए हैं। आज उम्मीद है एडीएम साहब और डीएम साहब तत्काल दौरा करेंगे और दिल्ली के सबसे बड़े घाट की इस दुर्दशा को तुरंत बढ़िया करने का प्रयास कराएंगे। बाकी देखने वाली बात तो ये है कि यहाँ नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि जी पूरा स्वच्छ है, बाकी यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर। सर हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जी आप कैमरा घुमा के देख लें कि क्या स्थिति है इस समय। क्या आप लग रहा है कि 4 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आ जाएंगे? मतलब ही नहीं है सर, अभी तो और कुछ हुआ आप ही 4 लाख श्रद्धालुओं के लिए अभी तक हमारी व्यवस्था को देख करके मुझे खुद रोना आ रहा है कि अभी तक हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पे मैंने आज आदरणीय डीएम साहब को और एडीएम साहब सबूत को अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया हूँ और उम्मीद है जल्दी इस पर शीघ्र कार्रवाई। सर समस्या कहाँ रुक रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर एक दूसरे पे बात डालने की आ रही है। हाँ। हमारे तहसीलदार साहब आए हुए हैं, उन्होंने सभी समिति के एजेंसियों के चीफ से बात करी है। हाँ। वो एक दूसरे पे बात डाली जा रही है। हाँ। उम्मीद है जल्दी ही एसडीएम साहब अभी हमारे मीटिंग में है, जल्दी ही कुछ न कुछ निराकरण जरूर निकलेगा। अच्छा, अगर ये हालात अभी तक चलते रहेगा तो क्या लग रहा है कि श्रद्धालुओं की कुछ व्यवस्था हो सकता है? देखिए हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी फल देना तो ऊपर वालों के हाथ में। सर क्या नाम है? मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है। शर्मा जी, ये भलसवा लैंडफिल की बात करी जाए, ये जो झील है, ये झील की समस्या क्या है कि यहाँ श्रद्धालु की संख्या करीबन 2 से 4 लाख होती है छठों को लेकर। क्या यहाँ मूलभूत सुविधा मिल पा रही है? क्या अभी तक कोई तैयारी की गई है? हमारी समिति का नाम श्री छत्री माता पूजनोत्सव सेवक समारोह समिति है और हमारी समिति में कोई भी अध्यक्ष नहीं है, सभी लोग सेवादार हैं। और 1991 से हमारी समिति पूजा कराती है, जिस समय यहाँ पर गिनती के चंद लोग ही पूजा करने आते थे। लेकिन आज छठ पर्व छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के विदेशों में भी छठ मनाया जाता है। वैसे मैं प्रॉपर अलीगढ़ से हूँ, मैं ना मेरे घर में छठ बनती है ना मेरे, लेकिन मैं करीब 25 वर्षों से छठ मैया की सेवा में बराबर अपना सभी काम छोड़ के लगा रहता हूँ। लेकिन इस वर्ष की जो विकट स्थिति है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। अभी हम करीब 5-7 दिन पहले आए थे, इस झील में इतनी गंदगी, इतने शैवाल, इतने पेड़ इकट्ठे हुए। अभी काम चल रहा है, लेकिन समितियाँ अपने स्तर से पूरी तरीके से लगी हुई हैं। लेकिन जो हमारे सरकारी महकमे हैं वो भी थोड़ा सा तेज़ी करेंगे तो और अच्छा काम हो सकता है। बाकी अब तो टाइम देखा गया कि टाइम बिल्कुल बड़ा कम है, बाकी इस तरीके से जो हालात है कैसे हो पाएगा? अभी 2 दिन पहले ये फील्ड में जो जितना भी पानी है इधर था नहीं, पता नहीं कहाँ से 2 दिन में ये पानी किधर से आया है, कहाँ से ये फेंका गया। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और ये आशा है मुझे कि हमारे कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है वो अच्छे तरीके से पूरी दिल्ली में छठ महापर्व को कराने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध भी रहेगी और कार्य भी कर रही है। सर अपना परिचय। हम संरक्षक हैं पूर्वांचल छठ घाट सेवा समिति के जी। हमारे अध्यक्ष जी हैं फुलेंदर भारती जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं रितेश जी और सब पदाधिकारी हम लोग लगे हुए हैं। और पिछले 4-5 दिन से हम लोग पर्सनल अपने समिति की तरफ से जेसीबी वगैरह लगा के काम कर रहे हैं। पानी भी निकाला गया था, हम लोग पंप लगवाए थे और हम लोग कच्चे घाट में करते हैं। इनसे ज़्यादा तकलीफ हम लोगों की इधर है जी। हम लोगों ने करवाया था, लेकिन वो फिर
एक दिन वो टूट जाने के वजह से ये यहाँ पे बोट क्लब के पास पानी फिर से भर गया। जैसे हम लोग किए थे वहाँ से फिर वहीं पहुँच गया। समस्या तो ये आ रहा है कि जो यहाँ कहा जा रहा है कि छठ घाट की बिल्कुल तैयारी कर दी गई, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और क्या कर रही है, क्या सर कहेंगे? यहाँ पे एक्चुअल में मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ 30 साल से मुकुंदपुर में रहते हैं जी और यहाँ के नस नस के बारे में जानते हैं। एक यहाँ पे फाटक हुआ करता था, जी जो रोड बना तो फाटक बंद कर दिया गया। जब पानी झील में ओवर हो जाता था तो उधर से निकाल दिया जाता था। एक 30 फुट का नाला पीछे झीमर होके होता था, वो भी नाला भर गया। ये दोनों जो पानी को आउटलाइन जो था वो दोनों बंद हो जाने के कारण जो झील में पानी है वो वहीं रुक गया है। समस्या तो बहुत है और समिति का आप में से ही होता है, हम समाज के लोग हैं तो हम लोगों का पूर्ण प्रयास है कि किसी भी तरह किया जाए। 2 बार हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी गए, हम रजिस्टर्ड समिति हैं, दुबे जी 2 यहाँ समिति रजिस्टर्ड हैं और 2 और कई समिति हैं जो हम रजिस्टर्ड है वो भी। तो डीएम साहब से तो रजिस्टर्ड समिति वाले ही मिल सकते हैं। हम लोगों ने मिला। मूलभूत सुविधा की बात करी जाए, दिल्ली सरकार जो वादा किया था कोई सुविधा मिल आज पाया? पहला बार तहसीलदार साहब आए थे, बिना कुछ जवाब दिए चले गए। ये बोट क्लब वाले बोलते हैं ये काम पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी वाले से मिले थे वो कह रहे डीडीए का है, डीडीए वाले कहते हैं पानी निकासी का काम जो है एमसीडी का है। अब किसका काम है वो ऊपर वाले जाने, हम लोग मतलब राम भरोसे चल रहा है। बस चल रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी हो करवाए। देखिए यहाँ के जितने भी राजनेता हैं सब पूर्वांचल के नाम पे राजनीति करते हैं और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है और 4 लाख की पब्लिक यहाँ पे इस झील पे भलसवा की गोल्फ कोर्स पे छठ मनाती है, जो भलसवा एंट्री से चालू होकर मुकुंदपुर एंट्री तक जाती है। लेकिन आज छठ के सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। आप 26 तारीख को छठ है और आज 17 तारीख है, लेकिन अभी तक 9 दिन के अंदर आज क्या व्यवस्था यहाँ हो सकती है? आप कैमरा घुमा के देखिए, कोई भी ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है जो इंसान यहाँ छठ का अपना पावन पर्व कर सके। क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, क्या राजनीतिक मुद्दा उठाया जा रहा है कि राजनीतिक? सर हम तो ये चाहेंगे सभी राजनीति पार्टियों से कि कृपया करके पूर्वांचल के इतने बड़े त्यौहार को राजनीति मुद्दा ना बनाए और सब लोग इसको मदद करें कि ये पावन पर्व महापर्व हो सके। ठीक है।